सिद्धू मूसेवाला हमारा दिल का भाई था, 2 दिन के अंदर रिजल्ट दे देंगे। सिद्धू मूसेवाला भाई था, उनकी आत्मा को शांति मिले। यार का बदला यार लेगा, जार नहीं। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਬਦਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਅਮਰ ਰਹੂ, ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ। सिद्धू मूसेवाला के कातिलों, जल्दी मुलाकात होगी। एक एक से हिसाब लिया जाएगा। सिद्धू के परिवार, दोस्त और प्रशंसकों से हमारी हमदर्दी है। हम सिद्धू को वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन मौत का बदला जरूर लेंगे। देश के इतिहास में इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। गैंग वॉर की तारीख में भी शायद ये पहली बार हो रहा है। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के कत्ल के बाद आपस में ही लड़ मरने वाले कई गैंग एक साथ आ गए, इस ऐलान और धमकी के साथ कि मूसेवाला के कत्ल का बदला वो खुद लेंगे। अलग अलग गैंग की इस ऐलानिया धमकी ने खुद पुलिस के सामने एक अजीब सूरत हाल पैदा कर दी है। सूरत हाल ये कि जिस गैंग पर मूसेवाला के कत्ल का इल्जाम है वो भी जेल में है, और जो गैंग कत्ल का बदला लेने की धमकी दे रहे हैं वो सब भी जेल में है। और बस इसीलिए बाहरी पुलिस से ज्यादा अलग अलग जेलों के जेल स्टाफ और अफसर ज्यादा घबराए हुए हैं। डर इस बात का है कि कहीं जेल में ही गैंग वॉर न शुरू हो जाए। सबसे पहले धमकी देने वाले गैंग और उनके सरगना पर एक नजर डालते हैं और फिर ये जानते हैं कि ये सारे गैंगस्टर इस वक्त कहां-कहां और किन किन जेलों में बंद हैं। सिद्धू मूसेवाला के कत्ल के बाद जिस गैंग ने सबसे पहले ऐलानिया बदला लेने की बात कही वो दिल्ली का गैंगस्टर नीरज भवाना है। नीरज भवाना ने बाकायदा सोशल मीडिया पर कुछ इस तरह से धमकी दी है। जय बाबा की हृदय विदारक समाचार प्राप्त हुआ। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। रेस्ट इन पीस भाई। सिद्धू मूसेवाला हमारा दिल का भाई था, 2 दिन के भीतर रिजल्ट दे देंगे। नीरज भवाना के बाद मूसेवाला की मौत का बदला लेने के लिए जो दूसरा गैंग सामने आया उसका नाम है देवेंद्र बम्बिहा गैंग। देवेंद्र बम्बिहा पहले ही मारा जा चुका है, लेकिन उसका गैंग अब भी एक्टिव है। फिलहाल इस गैंग को गैंगस्टर लकी पटियाल चला रहा है। हालांकि लकी पटियाल भी इस वक्त आर्मीनिया की जेल में बंद है। इस गैंग की तरफ से सोशल मीडिया के जरिए मूसेवाला की मौत का बदला लेने के लिए कुछ इस तरह धमकी दी गई है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। राम राम सारे भाइयों को। आज जो सिद्धू मूसेवाला का कत्ल हुआ है वो लॉरेंस और गोल्डी बराड़ ने बहुत गलत किया है। ये हर बार बिना कसूर के बंदों को मारते हैं और फिर अपने बंदे भी मरवाते हैं। आप सबको एक और बात बताना चाहता हूं कि इस कत्ल में मनकीरत औलख का पूरा हाथ है, क्योंकि सारे सिंगर्स से पैसे इकट्ठा करके और उनकी सारी जानकारी मनकीरत औलख ही लॉरेंस बिश्नोई को देता है। बाकी आप जानते हैं मनकीरत औलख को सिक्योरिटी दी गई है और बिना बात के मूसेवाला की सिक्योरिटी वापस लेकर जश्न मना रहे हैं। सिद्धू मूसेवाला का किसी भी गैंगस्टर से कोई रिश्ता नहीं था, वो अपनी नॉर्मल जिंदगी जी रहा था। चलो फिर भी जब आप उसे हमारे ग्रुप में जोड़ रहे हैं तो हम उसकी मौत का बदला जरूर लेंगे। हमेशा अमर रही, हमारे दिल में रहेगा सिद्धू मूसेवाला। जिस तीसरे गैंग और गैंगस्टर ने सिद्धू मूसेवाला के कत्ल का बदला लेने की बात कही है उसका नाम कौशल चौधरी है। कौशल चौधरी गुरुग्राम का गैंगस्टर है। धमकी के लिए इसने भी सोशल मीडिया का सहारा लिया, लेकिन इसने धमकी के साथ साथ 2 तस्वीरें भी शेयर की हैं, क्रॉस के निशान के साथ। ये 2 तस्वीरें पंजाबी गायक मनकीरत औलख और गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की है। कौशल चौधरी ने कुछ इस अंदाज में धमकी दी है। यार का बदला यार लेगा, जार नहीं। जिस चौथे गैंगस्टर ने मूसेवाला की मौत का बदला लेने का ऐलान किया है उसका नाम टिल्लू ताजपुरिया है। ये भी इस वक्त तिहाड़ के मंडोली जेल में बंद है। धमकी के लिए इसने भी सोशल मीडिया का सहारा लिया। इसकी धमकी की लाइनें कुछ यूं हैं। सिद्धू मूसेवाला हमारा दिल का भाई था, उनकी आत्मा को शांति मिले। सुक्खा कैलों को पुलिस हिरासत में गोलियों से छलनी कर देने वाले विकी गौंडर गैंग ने भी लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ को
खुली धमकी दी है। प्लेटफॉर्म वही है, सोशल मीडिया। विकी गौंडर गैंग ने अपनी धमकी के साथ पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री के बारे में भी कुछ कहा है। सत श्री अकाल सभी भाइयों और बहनों, उम्मीद है सारे ठीक हो गए। आज जो हुआ बहुत शर्मनाक हुआ। जो सिद्धू मूसेवाला के मामले में लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ ने जिम्मेदारी ली, वो कत्ल पैसों के पीछे हुआ। ये कत्ल करवाने वाला कोई और नहीं, मनकीरत औलख है। जितने भी सिंगर हैं, उन सभी के पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करता है लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ के साथ। मनकीरत औलख की सिक्योरिटी वापस क्यों नहीं ली गई? सोचने वाली बात है। शर्म करो, कुछ पैसों के पीछे तुमने एक माँ से हीरे जैसा बेटा छीन लिया। डूब के मर जाओ। अब तुम इंतजार करो, तुम्हें और गोल्डी को हम ऐसा सबक सिखाएंगे कि फिर ऐसी हरकत करने से पहले कोई 100 बार सोचेगा। इस मामले की जांच जरूर होनी चाहिए, जिससे पता चले कि हमारा सिद्धू से कोई पर्सनल रिलेशन नहीं है। बस एक माँ के बेटे का कत्ल हुआ, इस बात का दुख है। इन्होंने बहुत घटिया बात कही है। हमारे ग्रुप से उनका कोई संपर्क नहीं था। बाकी इनका पुराना पेशा है कत्ल करके अपने मरे हुए लोगों का भी इस्तेमाल करना। अंकित भादु के एनकाउंटर में भी उनका हाथ था। गुरुलाल बराड़ का नुकसान कराया। पैसों के पीछे ये कुछ भी कर सकते हैं। जल्दी मुलाकात होगी। जस्ट वेट एंड वॉच। धमकी देने वालों की कतार में सबसे ताजा धमकी और धमकी के साथ इनाम का ऐलान करने वाला गैंगस्टर है भुप्पी राणा। हरियाणा के इस गैंगस्टर को भी धमकी देने के लिए सोशल मीडिया पर ही आना पड़ा। इसने धमकी के साथ साथ मूसेवाला के कातिल का और शूटर का नाम बताने वाले को 5 लाख रुपए इनाम देने का भी ऐलान किया है। पुलिस की तरह इस गैंगस्टर ने नाम पता बताने वाले की पहचान गुप्त रखने का वादा किया है। भुप्पी राणा की पूरी धमकी कुछ यूं है। एक एक से हिसाब लिया जाएगा। मूसेवाला का मानसा में कत्ल कर दिया गया। पंजाबी इंडस्ट्री में जट की तूती बोलती थी। लॉरेंस और गोल्डी बराड़ झूठे फेम के लिए कहते हैं कि मूसेवाला ने गुरलाल बराड़ और विक्की मिदुखेड़ा के कत्ल में बम्बिहा ग्रुप की मदद की। ये बात झूठी है। हम जो भी करते हैं अपने दम पर करते हैं। लॉरेंस ग्रुप जो भी करता है उसे अपने मरे लोगों के साथ जोड़ देगा। जिसने भी मूसेवाला के कत्ल में मदद की, एक एक से हिसाब लिया जाएगा। सिद्धू के परिवार, दोस्त और प्रशंसकों से हमारी हमदर्दी है। हम सिद्धू को वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन मौत का बदला जरूर लेंगे।